तो गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रेड लॉजिक सीरीज का वीडियो। और इस बार तो कुछ इस तरीके का धोखा हो गया, मतलब मजा आ जाता अगर अपना एग्जिट नहीं किए होते, ब्रेक इवन में नहीं काटे होते इस ट्रेड को। तो आप सबने देखा था फ्राइडे को क्या हुआ, बहुत बड़ा मूव आया, हिल गया मार्केट पूरा का पूरा। गोल्ड में $50-70 के आसपास मूव आ गया, बिटकॉइन इथेरियम तो 13-14% अब चला गया था। तो ये सब चीजों में अगर आपके पैसे बने तो कांग्रेट्स, बट नहीं बने अगर, जैसे मेरा तो ब्रेक इवन हो गया, तो कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं वीडियो के एंड में जरूर डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल पॉइंट को। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आओ स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी के ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। हमको इस ट्रेड में दिखता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है क्योंकि गैप अप खुला हुआ है, और उसके बाद ना एक दिन पूरा सपोर्ट लिया एक नंबर पे। अगर अपन देखेंगे द एग्जैक्ट नंबर इज लाइक 24,870 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लिया कि यार मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के ग्रीन कैंडल बनाया, अगर उस कैंडल पे मैं बाय कर जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लिया कि मार्केट में ना पेशेंस की, आया तो आया, अगर वो ग्रीन कैंडल बना के भाग जाता ऊपर तो जाने देते, लॉस तो नहीं करते। तो कई बार भाग भी जाता तो रिग्रेट होता है, रिग्रेट जैसा हुआ। तो पेशेंस, राइट सिचुएशन पे मार्केट राइट कैंडल बनाएगा। सिर्फ कैंडल की बात नहीं होती है, वो लेवल पे, उस लेवल पे कैंडल बनाएगा तो 25 रुपीज 23 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके हम एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड 1:2 प्लान करते हैं कि भाई 52 रुपीज निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़िया होता है अगर आपको एक फास्ट मूव मिलता है तो। और हमेशा मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो चीज़ बेनिफिट भी देती, लॉस भी देती कभी कभी, उसको मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ। जब टारगेट 1 होता है तो टारगेट 2 पे पूरा बुक कर लेता हूँ फिर मैं। तो अच्छा खासा ट्रेड था ये। ट्रेड मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ फ्री टेलीग्राम चैनल में इंडियन मार्केट कम्युनिटी के, तो आप यहाँ जाके देख भी सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये गोल्ड का ट्रेड है। अब गोल्ड के ट्रेड में देखो दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है, और एक ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो उस ट्रेंड लाइन का ट्रैप भी मिलता है मेरे को। साथ ही साथ एग्जैक्ट मेरा जो मूविंग एवरेज है वो भी उस जोन के आसपास है, एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज है। अब अगर दोनों चीजें होती है, मूविंग एवरेज भी ब्रेक होता है, तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर एसएल रखता हूँ और बढ़िया तरीके से ट्रेड लेता हूँ, बट ये मेरा लॉस हो जाता है। और नॉट अ गुड वीक फॉर फॉरेक्स मार्केट, इट वाज अ ब्रेक इवन वीक। तो $5,000 यहाँ पे लॉस हो गया। 10 लॉट हमें सेल किए थे, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। अगला ट्रेड है अदानी पोर्ट्स में। इसमें वो गलती हुई जो निफ्टी में नहीं की मैंने। निफ्टी में क्या किया, पूरा वेट किया पुल बैक लेने का। देखो यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है मार्केट एक लेवल मैंने मार्क किया, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अंदर घुस गया और एक बार रीटेस्ट भी कर लिया, बट जो एंट्री कैंडल थी बहुत बड़ी थी। तो देखो अपॉर्चुनिटी तो सही थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को पेशेंस रखना चाहिए था और मे भी छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट मेरा पहले स्टॉप लॉस उड़ाएगा। ये देखो स्टॉप लॉस उड़ाया, और ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था वीआईपी में, और जो अपने प्रीमियम कम्युनिटी इंडियन मार्केट्स की। टारगेट भी बहुत सारे, बहुत अच्छा हफ्ता था उसके लिए, बताता हूँ। ये देखो फिर टारगेट हो गया। तो यहाँ पे क्या सीखने मिलता है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रखता, एक मार्केट में जब भी बड़ी कैंडल बने तो हमें फोमो होता है और हम घुस जाते हैं, निकालता है फिर जाता है। तो ये एक लर्निंग पॉइंट यहाँ पे सीख सकते हो आप। तो उसके बाद क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल में ये ट्रेड जो है 21 अगस्त को बना था। क्रूड ऑयल लगा इस बहुत दिन से एक रेंज में मूव कर रहा था, अब वो रेंज टूट गई है। तो मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। अब इसमें अच्छे मूव मिलने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट। टॉप पे जाके एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, पिछली 1 2 3 4 कैंडल को एनगल्फ करता है। तो भी एक फॉलो अप सेलिंग पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बिल्कुल भी चीप स्टॉप लॉस नहीं, जेन्युइन स्टॉप लॉस डाला मैंने और स्ट्रेट मूव में टारगेट हो गया। यहाँ पे $2,000 बुक किए मैंने, और इसमें ना मार्केट क्या है बहुत दिनों से एक रेंज में मूव कर रहा था डेली टाइम फ्रेम में। तो मैंने ये क्रूड ऑयल का ट्रेड देना बंद कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे मेरे, और खुद भी आरपीटी कम कर लेता। वो रेंज के बाहर निकल गया। 2,000 का प्रॉफिट आपको अगली बार 3-4 का देखेगा, 5,000 का देखेगा, क्योंकि अपन इसमें आरपीटी बढ़ा रहे इस हफ्ते से। और फ्री टेलीग्राम चैनल जो फॉरेक्स कम्युनिटी का हमारा, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करें ना इस हफ्ते से। वहां पे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग भी चालू करेंगे, और गोल्ड तो है ही, गोल्ड बिटकॉइन तो ठीक है। अब इसके बाद अपन को दिखता है निफ्टी में एक ट्रेड देखते हैं, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको देख के मजा आएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बड़ी रेड कैंडल बनी, मैंने सेल मार दिया, फिर वही पुल बैक का वेट करता। तो यहाँ पे क्या होता, दिस इज वाई ट्रेडिंग इट, स्ट्रेट टारगेट हो गया मेरा, बूम भाई खत्म हो गया, बुक कर लिया प्रॉफिट। ये भी प्रीमियम चैनल पे डालता मैंने टेलीग्राम का, जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है, उनको बहुत अच्छा हफ्ता गया उनका गाइस। अगर आपका मन है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इफ यू हैव द मनी एंड इफ यू डोंट हैव द टाइम टू एनालाइज बैक टेस्ट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, क्या लगाऊं, सब कुछ बताया जा रहा है। जो प्रीमियम सर्विस हमारी है टेलीग्राम सर्विस, क्योंकि आपकी मर्जी, पहले फ्री चैनल ज्वाइन करके देख लो कैसा है, दोनों कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रेडिंग कठिन क्यों है। एक बार बोले पुल बैक का वेट करते तो
ये टारगेट मिस हो जाता अपन से। तो इसीलिए ट्रेडिंग टफ है, क्योंकि आपको बहुत घुमाता है, साइकोलॉजिकली बहुत तोड़ता है। तो क्या करना चाहिए, दोनों रास्ता सही है बट फॉलो करना चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी तो कहती है ट्रेड लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, तो मेरे को लेना पड़ेगा। अगर आप बनाते हो नहीं सर मैं तो पुल बैक के बाद लूंगा, ठीक है, तो आपके कुछ ट्रेड मिस होंगे, बड़ा विन रेट इंप्रूव हो जाएगा, हो सकता है अपॉर्चुनिटी कम हो जाए। तो ये सारी चीजों को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। ओके, और बढ़िया मूव था भाई, और मार्केट नीचे का, बट हमने तो अपना 1:2 पे बुक कर लिया था। ऑप्शन में जल्दी पैसे बनाते हैं तो बुक कर लेना चाहिए। अब ये बिटकॉइन का ट्रेड देखो गाइस, बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम पे बहुत लो लेवल पे था और बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे था। सब लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। मैं बोला था हमेशा, इसका तो व्लॉग भी बनाया था मैंने, ऊपर तो जाएगा लेकिन सबको मारने के बाद, और वो गया भी। अब यहाँ पे सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे इसको बाय करने का, पर अच्छा सेल सेटअप बना, हमने ट्रेड लिया और इसमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बनाने की कोशिश की। और कोशिश तो की मैंने बड़ा टारगेट लेने की, बट ठीक है मेरे को निकलना पड़ गया लाइक 1:2.5 पे। और इस पे हम लोगों ने लगभग $3,000-3,500 के आसपास बुक कर लिया था, $3,200 के आसपास। और ये वाला ट्रेड कम्युनिटी के साथ शेयर भी किया था मैंने अपने VIP फॉरेक्स वालों के साथ। आप वो भी सर्विस ले सकता अगर आपका मन है तो। पैसे रियलाइज करने का टाइम नहीं है, और अगर आप स्पेंड कर सकते हो $80-100 तो कर सकते हो VIP फॉरेक्स। अदरवाइज फ्री चैनल पे जाओ, वहाँ पे ट्रेड देखो, सीखो, समझो, उसके बाद आपका मन है तो भी कर सकते हो। ये क्या है गाइस, एक स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, हम इसको होल्ड करते हैं 2 से 3 दिन। तो अदानी में मार्केट क्या करता है, अच्छा खासा एक कह सकते हो हायर लेवल्स पे जाता है। कहाँ जाता है, एक ऊपर के लेवल पे जाता है। देखो क्या होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना के ऊपर जाता है, काफी समय साइडवेज स्पेंड करता है टाइम पूरा। आप कह सकते हो पूरा का पूरा 19th का हाफ, 20th पूरा दिन, 21 पूरा तारीख को करके फिर एक ब्रेकडाउन देता है। तो मार्केट जब रुक के कोई मूव देता है ना, अगर साइडवेज जाता है, यानी कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमने स्विंग ट्रेड है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट किया, और भाई आधा टारगेट, स्विंग ट्रेड है फिर भी आधा टारगेट बुक हो गया है इसमें हमारा, आधा टारगेट चल गया, टारगेट 2 हो जाएगा मेरे को लगता है मंडे तक। और 27,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। फ्यूचर लॉट शॉर्ट किया हुआ है, और ये वाला ट्रेड भी प्रीमियम टेलीग्राम में डाला हुआ है। तो स्विंग ट्रेड्स भी शेयर कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है क्या परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इंडियन टेलीग्राम पे, और फॉरेक्स टेलीग्राम पे मेरा ब्रेक इवन था इस हफ्ते का। बट एनी टाइम चीजें बदलते रहती है, हो सकता है ये हफ्ता बहुत बढ़िया जाए। तो मेक श्योर यू आर इन द फ्री चैनल, एंड इफ यू विश यू कैन टेक द VIP सर्विस एज वेल। ओके गाइस, तो अब वो फाइनल जो ट्रेड है नैस्डैक का, ये है भाई ट्रेड जो अगर ये जो हुआ मेरे साथ, अगर ये मेरे साथ मान लो 2-3 साल पहले हुआ होता तो मैं इस दिन पक्का ओवर ट्रेडिंग किया होता, और क्या पता मैं लॉस ही किया होता। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस ना देखो 2 दिन से यूएस मार्केट बहुत नीचे जा रहा था, बिटकॉइन भी और यूएस मार्केट भी नीचे ही जा रहा था। तो मार्केट ने ना क्या हुआ, जब ओपन हुआ एक इंपॉर्टेंट लेवल था, एक वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, उसी फेयर वैल्यू गैप को आके उसने टच किया, टैप किया, और लिक्विडिटी बेसिकली कलेक्ट करी, और अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया। तुरंत हमने इसको लॉन्ग किया, फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी डाला, पेड वाले पे भी डाला, और भाई बढ़िया मूव था। अब क्या है देखो, रिस्क मैनेजमेंट के कारण मैं क्या करता हूँ, चलने के ब्रेक इवन कर देता हूँ। अगर मैं इसको पूरे SL पे छोड़ा होता ना तो कटता नहीं है। और देखो मेरा पहले ब्रेक इवन पे मेरा निकल गया, इतनी बड़ी कैंडल, फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर गया। ये देखने के बाद मैंने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ जरूर बताना कमेंट में। $349 लॉस नहीं, सॉरी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ब्रेक इवन ग्रीन में कटा था। तो अब इसको बंद करते हैं। तो अब आपके साथ क्या हुआ था, क्या आपका प्रॉफिट हुआ? देखो हुआ तो कांग्रेट्स, बट इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि भाई वो तो तुक्के में हो गया इतना बड़ा प्रॉफिट। क्योंकि कभी कभी होता है, तो ऐसी चीजों में जब प्रॉफिट होता है तो ज्यादा एक्साइटेड भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्साइटेड में लॉस कर सकते हैं अगले दिन। और अगर मान लो प्रॉफिट नहीं कर पाए या मिस हुई अपॉर्चुनिटी, या आप उल्टे डायरेक्शन में आपने SL खा लिया, तो आपको वो दिन तुरंत क्लोज कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज सो इमोशनल, सो इमोशनल कि यार हमें, मतलब मुझे भी लगा था अरे यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मैं इतना कैलकुलेट करने लगे, इतना $1 कमाता, इतना लॉट लेता। तो आपको सबसे जरूरी यहाँ पे ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। यू शुड अवॉइड दैट डे, बिकॉज इट इज नॉट, देखो क्यों, देखो 2 रीजन है। पहले तो आप इमोशनल हो, और दूसरा मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है। मतलब मार्केट देखो, अब आपको दिख रहा है इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। पहले क्या करता था मैं, निर्मला सीतारमन कैंडल जब बनी थी 2019 की बात है ये, बैंक बड़ी बड़ी कैंडल में शॉर्ट मार रहा था, ये सोच के कि इतना ऊपर गया तो नीचे तो आएगा, बेवकूफी की तरह। तो वो फुल बेवकूफ, एकदम बिगिनर, ऊपर जा रहा तो शॉर्ट मार दो। तो भाई शॉर्ट मारना गलत है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, और बाय करना तो बहुत गलत है, बिकॉज आप बाय हाई कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी। तो आप ऐसे टाइम पे पुल बैक भी कितना लेगा पता नहीं होता, तो दिन बंद कर। तो दिस इज इट। बाकी आपके साथ क्या होता है जरूर बताना कमेंट में। ये वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।